अब एक्शन शूज शोरूम में मिलेंगे बेस्ट वैरायटी के फुटवेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शौकीन हैं रंग बिरंगे जूते चप्पलों के, तो जल्दी से रांची मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट पहुंचे और एक्शन शूज शोरूम शॉप नंबर H51 से अपने पसंदीदा जूते चप्पल की खरीदारी करें, जहां आपको मिलेंगे कम दामों में सुंदर सुंदर फुटवेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 3 जनवरी 2022 से 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवाओं को कोरोना का टीकाकरण दिया जा रहा है, जिसे लेकर आज हम रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे और यहां मौजूद सभी युवाओं से जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन उनके लिए किस तरह से कारगर साबित होगा। साथ ही साथ जिस तरह से इस वक्त स्कूल बंद कर दिए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आ रही है, ऐसे में हम बच्चों से जानेंगे कि उनके लिए ऑनलाइन क्लास ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ऑनलाइन क्लास, किस तरह से उन्हें विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। साथ ही साथ उनके अभिभावक से भी जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी हो रही है और ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा बच्चे अव्वल आ रहे थे या फिर ऑनलाइन क्लास में उनकी सही से देखरेख हो रही है। चलिए जानते हैं यहाँ मौजूद सभी बच्चे और अभिभावकों से। लोग जो यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, आपके स्कूल में वैक्सीन नहीं दिलाया जा रहा था? दिलाया जा रहा था, बट स्कूल बंद होने के कारण वैक्सीन नहीं दिलाया। और अभी कोरोना बढ़ रहा है राज्य में, किस तरह से पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है, पढ़ाई रेगुलर होता है। किस में आप ज़्यादा अच्छे से क्लास कर पा रहे थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से हो रही है, कितने बच्चे आते हैं? मतलब हर कोई के पास फ़ोन भी नहीं है, इसलिए 100 में से 50% ही बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं। और एक सवाल है कि जो जैसे राज्य सरकार के द्वारा स्कूलें बंद कर दी गई हैं और रेस्टोरेंट और बार खोले जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यह सही है? नहीं, गलत ही है, क्योंकि वो लोग खुला जा रहा था, स्कूल भी खुलना चाहिए, क्योंकि आज का जनरेशन का ही बच्चा आगे का फ्यूचर है, इसलिए। आपको क्या लगता है कि स्कूल अभी बंद रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस होने चाहिए थे या खोलकर गाइडलाइंस के साथ ऑफलाइन होने चाहिए थे? कोविड को देख के ही स्कूल बंद किया गया है, ये भी रीज़न है। ऑफलाइन होता तो ज़्यादा समझ में आता अच्छे से। आपका नाम? माही मुंडा। धन्यवाद। वैक्सीन लेने के लिए आए थे। पहले आपके पेरेंट्स को मिल गया, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों को मिला। अब क्या लगता है कि कोरोना से कैसे आप बच पाएंगे वैक्सीन लेने के बाद? पूरी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन जो है पूरा इफ़ेक्टिव है, लेकिन 50% है कि जो वैक्सीन हम लोग को गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है वो इफ़ेक्टिव रहेगा। जैसे कि नया 3rd वेव आया है, उसमें न्यूज़ आ रहा है कि उतना जो वैक्सीन है उसका इफ़ेक्ट कम पड़ जाएगा। तो अब ये जो नया वैक्सीन शायद ले आए साइंटिस्ट। अभी कोरोना झारखंड में बढ़ रहा है, उसे देखते हुए स्कूल बंद कर दिया गया है, तो आपके हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेस्ट है या ऑफलाइन? अगर कोरोना को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो ऑनलाइन क्लासेस अभी के लिए इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अगर हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे है इसके फ़ायदे भी है, लेकिन क्योंकि कोरोना केसेस कम पड़ जाएंगे और फिर घर पर आप सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कर पाती हैं, मतलब जितने देर क्लास होता है आप एकदम ध्यान लगाकर क्लास करती हैं? उतना इफ़ेक्टिव तो नहीं होता है कि आप पूरा ही अपना 100% दे पाए ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन एटलीस्ट 80 to 90% हो जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शगुन सिंह है। धन्यवाद। पर क्यों आए हैं? बच्चे को वैक्सीन दिलाना। जिस तरह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे की शिक्षा पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है? क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं? परेशानियाँ यही है कि मिडिल क्लास के लोगों के पास सभी के पास मोबाइल नहीं रहता है। हर महीना उसमें बैलेंस डलवाना पड़ता है, उतना मैनेज नहीं कर पाता है। आपको अपने बच्चे को देखकर क्या लगता है, वो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा समझ पाते हैं या ऑनलाइन में? ऑफलाइन में ज़्यादा समझ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, स्कूल खोल देने चाहिए या बंद ही रहना सही है? स्कूल जैसा कि सब कुछ खुला हुआ है उसके हिसाब से तो खुला रहना चाहिए। सब कुछ रेस्टोरेंट सब खुला है, तो बच्चे के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है सब कुछ बंद करके। जी, धन्यवाद।
वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लेने आए थे। हाँ। कैसा लग रहा है कि पहले आपके पेरेंट्स को दिया गया, अब आप लोगों को भी मिल रहा है, क्या लगता है अब कोरोना से बचा जा सकता है आपके लिए? अभी जो पहले का वेरिएंट है, जैसे जो रियल कोरोना वायरस और फिर डेल्टा वेरिएंट ये सब आया, तो उस सब से तो हम लोग बच जाएंगे, पर जो अभी जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें म्यूटेशंस के वजह से उससे जो तेज़ी से फैल रहा है उससे तो नहीं बच सकते, पर उसका जो असर है वो बहुत कम हो गया है। अच्छा, राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद कर दिया गया है और होटल और बार को खोला गया है। आपको क्या लगता है कि स्कूल बंद करना कितना सही है? इससे मुझे तो वैसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ लेता हूँ उतना ही। लेकिन कई बच्चे आपके क्लासमेट भी होंगे जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे ऑनलाइन क्लासेस करना, तो क्या लगता है कि बच्चों पर असर पड़ रहा है? हाँ, पढ़ाई। जो वीक बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, उनके तो फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो उतना अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे। कोरोना को देखते हुए आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ऑनलाइन क्लास सही है या ऑफलाइन? वो तो अब बच्चे पर डिपेंड करता है, जैसे मतलब आपके हिसाब आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? गलत। ऑफलाइन क्लासेस होने चाहिए थे? हाँ। जी। आपका नाम? आकाश साहू। धन्यवाद। क्योंकि बच्चे इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो डिस्टेंस बना कर रहेंगे, प्रॉपर मास्क पहनेंगे स्कूल में। एक टीनेज बच्चा है, खेलेगा साथ में, तो कौन बच्चा इन्फेक्टेड है, किसके साथ में इन्फेक्शन आया है, बच्चे इसको जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्कूल बंद करना बहुत अनिवार्य है। उसके साथ ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेरीज थ्रू योर टीचर्स डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन, है ना। इवन you can get the opportunity from Google, or there are so many apps, so you can get the help through app also. There are also so many education app all in India. You can also get the query from different education app. लेकिन कोरोना की वजह से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है या नहीं आपके हिसाब से? फिजिकली तो प्रभाव पड़ा है। जो बच्चे स्कूल में फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती थी, ऐसा नहीं, कल किताबी नॉलेज ही ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, केमिस्ट्री लैब होता है, फिजिकल लैब होता है, वो तो नहीं कर रहे बच्चे। जो एक्सपेरिमेंट उनको लैब में मिलता था, ये तो अब ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल रहा है। प्लस जो इंटरेक्शन होता है बच्चों का टीचर के साथ, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो जो एक पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन है, उसकी एक कमी तो रहेगी ही हमेशा। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं संजय कुमार।